जय माता दी दोस्तों, आप देख रहे हैं पौराणिक कथा धारा। धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि वर्ष की सभी एकादशियों में पाप मोचनी एकादशी अत्यंत चमत्कारी मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के बड़े से बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं और जीवन में सुख शांति और समृद्धि का आगमन होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक समय एक ऐसा महान तपस्वी ऋषि भी मोह और पाप में फंस गए थे और फिर इसी पाप मोचनी एकादशी के व्रत ने उन्हें उस पाप से मुक्त किया था। आज की इस कथा में हम जानेंगे पाप मोचनी एकादशी का अद्भुत महत्व, एक अप्सरा और ऋषि की रहस्यमयी कथा, व्रत की सही विधि क्या है और इस दिन क्या करने से भगवान विष्णु तुरंत प्रसन्न होते हैं। इसलिए भक्तों, इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि कथा के अंत में मैं आपको एक ऐसा उपाय बताएंगे जिससे भगवान विष्णु की कृपा जल्दी प्राप्त होती है। तो आइए शुरू करते हैं पाप मोचनी एकादशी की पवित्र कथा। प्राचीन समय की बात है, स्वर्गलोक में देवताओं का मनोरम चैत्र रत्न वन था। वह वन इतना सुंदर था कि वहाँ देवता, गंधर्व और अप्सराएं विहार करने आते थे। उसी वन में एक महान तपस्वी ऋषि रहते थे जिनका नाम मेघावी ऋषि भगवान विष्णु के परम भक्त थे और घोर तपस्या में लीन रहते थे। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवता भी उनकी तप शक्ति का सम्मान करते थे। उसी समय उस वन में एक अत्यंत सुंदर अप्सरा रहती थी जिसका नाम था मंजू घोषा अत्यंत रूपवती और नृत्य संगीत में निपुण थी। जब वह बीड़ा बजाती और मधुर गीत गाती तो पूरा वन संगीत से गूंज उठता। एक दिन मंजू घोषा ने देखा कि पास ही मेघावी ऋषि कठोर तपस्या कर रहे हैं। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ। उसने सोचा, यदि मैं अपनी कला से इस ऋषि का ध्यान भंग कर दूं तो मेरा मनोरंजन भी होगा। और यहीं से शुरू हुई यह घटना जिसने एक महान तपस्वी को पाप में फंसा दिया। मंजू घोषा अप्सरा ने अपने मन में निश्चय किया कि वह अपनी सुंदरता और संगीत से मेघावी ऋषि की तपस्या भंग कर देगी। एक दिन वह उसी वन में आई जहाँ ऋषि तपस्या कर रहे थे। उसने मधुर स्वर में गीत गाना शुरू कर दिया और अपनी बीड़ा बजाने लगी। उसकी बीड़ा की मधुर ध्वनि पूरे वन में गूंजने लगी। धीरे धीरे उस मधुर संगीत की ध्वनि मेघावी ऋषि के कानों में पड़ी। जब ऋषि ने अपनी आंखें खोली तो सामने अत्यंत सुंदर अप्सरा मंजू घोषा को देखा। उसकी सुंदरता देखकर ऋषि का मन विचलित हो गया। धीरे धीरे ऋषि उसकी ओर आकर्षित हो गए और उसकी तपस्या भंग हो गई। समय बीतता गया। ऋषि और मंजू घोषा उस वन में साथ रहने लगे, लेकिन ऋषि को यह पता ही नहीं चला कि कई वर्ष बीत चुके थे। उन्हें ऐसा लगता था जैसे अभी ही कुछ समय बीता हो। एक दिन मेघावी ऋषि को अचानक अपनी तपस्या का स्मरण हुआ। उन्हें बहुत पश्चाताप हुआ कि उन्होंने वर्षों की तपस्या को मोह में खो दिया। उन्होंने क्रोध में आकर अप्सरा मंजू घोषा को श्राप दे दिया। ऋषि ने कहा, हे अप्सरा, तुमने मेरी तपस्या भंग की है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम पिशाचिनी बन जाओ। यह सुनकर मंजू घोषा बहुत भयभीत हो गई। वह रोने लगी और ऋषि से क्षमा मांगने लगी। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे महर्षि, मुझसे भूल हो गई, कृपया मुझे इस श्राप से मुक्ति होने का उपाय बताइए।
तब मेघा ऋषि का क्रोध शांत हुआ। उन्होंने कहा, हे मंजू घोषा, यदि तुम चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत करोगी तो तुम्हें इस श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। मंजू घोषा ने वैसा ही किया। उसने पूरे नियम और श्रद्धा से पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया, भगवान विष्णु की पूजा की। व्रत के प्रभाव से उसका श्राप समाप्त हो गया और वह फिर से अपनी दिव्य रूप में स्वर्गलोक चली गई। इसके बाद मेघावी ऋषि ने भी इस व्रत का पालन किया और अपने पापों से मुक्त हो गए। धर्मशास्त्रों में कहा गया है, जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति से इस व्रत को करता है उसके जीवन के पाप नष्ट हो जाते हैं, उसे सुख शांति और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन मीना संक्रांति भी होती है। जब सूर्यदेव मीन राशि में प्रवेश करते हैं तब उसे मीना संक्रांति कहा जाता है। इस दिन स्नान और दान का विशेष महत्व होता है। गरीबों को भोजन कराना पुण्य देता है। भगवान विष्णु और सूर्यदेव की पूजा करना शुभ माना जाता है। अब जानते हैं व्रत की विधि और आध्यात्मिक रहस्य। पौराणिक ग्रंथों में कहा गया है कि पाप मोचनी एकादशी केवल एक व्रत नहीं है, बल्कि यह मनुष्य के जीवन को पवित्र करने का एक महान अवसर है। जो व्यक्ति इस दिन सच्चे मन से भगवान विष्णु की पूजा करता है उसके जीवन के पाप धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। कहा जाता है कि इस दिन सुबह जल्दी उठकर पवित्र स्नान करना चाहिए और स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र के सामने दीपक जलाकर पूजा करनी चाहिए। पूजा के समय भगवान से यह प्रार्थना करनी चाहिए, हे भगवान विष्णु, यदि मुझसे जाने अनजाने में कोई पाप हो गया हो तो इस पवित्र एकादशी के व्रत से मुझे उन पापों से मुक्ति प्रदान करें। इसके बाद पूरे दिन व्रत और भजन कीर्तन करना चाहिए। शाम के समय भगवान विष्णु की कथा सुनना और सुनाना अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। धर्मशास्त्रों के अनुसार इस दिन कुछ विशेष कार्य करने से बहुत अधिक पुण्य मिलता है। भगवान विष्णु का नाम जप करें, तुलसी के पौधे की पूजा करें, गरीबों को भोजन कराएं, मंदिर में दान करें। ऐसा करने से मनुष्य के जीवन में सुख और शांति रहती है। इस पवित्र कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मनुष्य से भूल हो जाती है, लेकिन यदि वह सच्चे मन से भगवान की शरण में आ जाए तो उसे अपने पापों से मुक्ति अवश्य मिलती है। इसलिए भक्तों, जो भी व्यक्ति पाप मोचनी एकादशी का व्रत करता है भगवान विष्णु उस पर अपनी कृपा अवश्य करते हैं। यदि आपको यह पवित्र कथा अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें ओम नमो भगवते वासुदेवाय।